धोखा करते को। क्या एक माँ सिर्फ इसलिए अपनी पूरी जिंदगी हार जाती है क्योंकि वो अपने बच्चों का घर टूटते नहीं देखना चाहती? क्या हर बार माफी मांगने वाला इंसान सच में बदलता है या फिर अगली बार और दर्द देने की तैयारी कर रहा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी के फोन में उसकी चीखें कैद हो, उसकी खामोशी रिकॉर्ड हो, तो क्या वो सिर्फ एक वीडियो होता है या मरने से पहले छोड़ा गया आखिरी सबूत? आज की कहानी सिर्फ एक महिला की मौत की कहानी नहीं है। ये उन बंद कमरों की कहानी है जहां चीखें दीवारों से टकराकर वापस लौट आती हैं। ये कहानी है राजस्थान के जयपुर की, जहां एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी अनु मीणा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के 1 महीने बाद उनके मोबाइल से निकला एक वीडियो कई सवाल छोड़ गया। साल 2015 अनु मीणा और गौतम मीणा की शादी हुई। परिवार ने सपने देखे होंगे, खुशियों का घर होगा, बच्चों की हंसी होगी, जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। वक्त बीता, 2 बच्चे भी हुए। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन परिवार के मुताबिक घर की बंद दीवारों के पीछे कहानी कुछ और थी। आरोप है कि अनु अपनी शादीशुदा जिंदगी में लगातार प्रताड़ित हो रही थी। परिवार का कहना है कि गौतम मीणा, जो पेशे से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनसे दहेज की मांग करता था, शराब पीकर घर आता था और कई बार बच्चों के सामने ही मारपीट करता। सोचिए, जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए थी, वहां डर गूंजता रहा। एक बच्चा अपने पिता को देखकर खुश होने की बजाय सहम जाता होगा, और एक माँ शायद हर दिन सिर्फ यही सोचती होगी कि किसी तरह उसका परिवार बस बच जाए। परिवार का कहना है कि अनु कई बार अपने मायके गई, लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई गई, माफी, वादे और फिर वही दर्द। अब ऐसा नहीं होगा, मैं बदल जाऊंगा, एक आखिरी मौका दे दो। कहते हैं ना, कुछ लोग आंसुओं से भी झूठ बोल लेते हैं। अनु हर बार वापस चली गई, शायद बच्चों के लिए, शायद घर बचाने के लिए, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि इंसान टूटता अचानक नहीं है, वो रोज थोड़ा थोड़ा टूटता है। और फिर आया 7 अप्रैल का दिन, एक ऐसा दिन जिसने 2 बच्चों से उनकी मां छीन ली। परिवार के मुताबिक अनु ने तंग आकर अपनी जान ले ली। कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। अगर 1 महीना बाद एक मोबाइल फोन से कुछ ऐसा सामने नहीं आता जो सबको हिला दे। 20 मई, परिवार वाले अनु का फोन चेक कर रहे थे, शायद यादें ढूंढ रहे होंगे, शायद तस्वीरें देख रहे होंगे, शायद उनकी आवाज सुनना चाहते होंगे। लेकिन अचानक एक वीडियो सामने आया, एक सीसीटीवी वीडियो में कथित तौर पर गौतम मीणा गुस्से में दिखता है। परिवार के अनुसार वो टीवी पटकते दिख रहा है, अनु को धक्का देते दिखता है और जोर जोर से चिल्लाते नजर आता है। इस पूरे वीडियो का सबसे दर्दनाक हिस्सा, बीच में एक छोटा बच्चा, वो अपनी माँ को पानी देने की कोशिश करता दिखता है। सोचिए उस बच्चे ने क्या देखा होगा। एक तरफ माँ दर्द में, दूसरी तरफ पिता का गुस्सा, और बीच में खड़ा एक मासूम जो शायद समझ भी नहीं पा रहा था कि उसके घर में आखिर हो क्या रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अनु के भाई ने गौतम मीणा के खिलाफ खुद की जान लेने के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है। परिवार का कहना है कि अनु कई बार वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए अपनी जान को खतरा होने की बात कह चुकी थी। उनका दावा है कि अनु अक्सर कथित गाली गलौच और मारपीट के वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती थी। परिवार की ओर से भी ये आरोप लगाया गया कि गौतम उन्हें घंटों तक अपशब्द कहता, डराता, धमकाता था। यहाँ तक कि परिवार ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़ी स्क्रीनशॉट्स भी पुलिस को सौंपे हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि शादी के बाद पैसे दिए गए थे। अनु के भाई ने कहा कि उनकी बहन मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गौतम की शराब की लत बढ़ती जा रही थी और घर का माहौल लगातार बिगड़ रहा था। वहीं अनु की मां ने बताया कि आखिरी बार करवा चौथ के समय मुलाकात हुई। शायद किसी माँ ने उस दिन भी बेटी की आंखों में दर्द पड़ा होगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो आखिरी मुलाकात बन जाएगी। अब पुलिस फोन में मौजूद वीडियो, बैंक रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई कानूनी तौर पर स्पष्ट होगी। लेकिन इस कहानी ने कुछ सवाल तो जरूर छोड़े हैं। क्या किसी की रोज रोज की चुप्पी को लोग उसकी मजबूरी समझ लेते हैं? क्या घर बचाने की कोशिश करते करते कोई इंसान खुद खत्म हो जाता है? और अगर कोई बार बार मदद मांग रहा हो, तो क्या हम सच में उसे सुनते हैं? अगर आप या आपका कोई जानने वाला घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव या आत्महत्या जैसे विचारों से गुजर रहा है, तो मदद लेना जरूरी है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक फोन कॉल, एक बातचीत, एक साथ किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है।
सौंपे हैं। रात को आ जाती तो मेरे पैर पकड़ के मैं ले जाता, उसको नहीं करूंगा आज के पास, मैं कभी नहीं करूंगा, पैर पकड़ लेते थे आके मेरे। मैं कहती अन्नू ये रोज का काम है, मर जाए तू। अरे यार मम्मी आप तो माफी मांग रही। आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई थी? आखिर चौथ के व्रत के दिन आई थी, वो घूमने गया था। 3 दिन पहले आई थी, आके मेरे को खाना बनवा के ले गई भाभी के पास। भाभी मेरे को खाना बना दे, चौथ का व्रत मैं वहीं खोलूंगी। बच्चों को लेके गई थी, बच्चे यहीं थे मेरे, बच्चों को लेके गई थी। फिर दूसरे दिन सोमवार को भी बात हुई थी, मेरी बात होती रही, उस दिन नहीं हुई मेरी बात। मैंने फोन करा था, मेरा फोन ही नहीं उठाया उस दिन। तो उसी दिन के बाद मेरी बेटी को पता ना उसने क्या कैसा करा, उसके बोलने नहीं दिया। उसने ऐसे ही बोलती थी मम्मी, मैं सोची कि वही 8 बजे बात करी, मैं सोची कि बाद में करेगी। मम्मी ये टॉर्चर करता है मेरे साथ में कि तेरी मारांड ऐसी है, उससे बात करती है, ऐसे करती। तो मैंने ये सोचा कि भाई फोन करने के बाद वो चले जाएगा ऑफिस, जब कर लेगी मैं नहीं पता मेरी बेटी को ये कर देगा पीछे। तो 2 को रहेगा मेरी बेटी के साथ।